हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। और कल आईपीएल का फाइनल होने की वजह से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था, तो इसलिए रात की ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी। तो टुडे आई एम बैक विद न्यू टॉपिक। वैसे ये टॉपिक नया नहीं है, इस पे हम कई बार बातें कर चुके हैं और ये हमारा डेली का काम भी है। बिकॉज टीएन से हम सब जुड़े हैं और अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ हम सबका पर्पस जरूर है। बहुत सारे लोग हैं जो टीएन्स में हेल्थ कॉन्सेप्ट, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जुड़े हैं। वो लोग केवल प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसी में खुश रहते हैं, वो ट्रेनिंग्स वगैरह में कम आते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इसको, चाहे पार्ट टाइम करियर कहो, फुल टाइम करियर कहो, कहीं ना कहीं आप आर्थिक लाभ की अपेक्षा इससे रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये समझना चाहूंगा कि आप खुद को टीएन्स में क्या समझते हैं। क्या आप टीएन्स के क्या है? जो लोग जवाब देना चाहते हैं कि आप टीएन्स का क्या है, आप टीएन्स में क्या है, कृपया अपने हाथ उठाएं। प्लीज रेज योर हैंड्स। जी विनीता मैम, बताइए। बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर। और कोई? और किसी को मतलब ही नहीं है कि हम क्या है? कोई लेना देना नहीं। हैंड भी रेज नहीं करना, उसमें भी तकलीफ है। तो हद ही करते हो आप लोग हैं। जी अन्वेषा जी, आप बताइए। जी सर, मैं टेंस का एक मेंबर हूँ। बिजनेस ओनर, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ओके। जी वसीम मिर्जा जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जी मैं प्याज को तो दिल से कहता हूँ सर। प्याज में बहुत बेनिफिट है नहीं नहीं, और आप कुछ टीएन्स के आगे क्या बड़ा है? करना कहानी नहीं, ये सब टीएन्स के बहुत बेनिफिट है, वो सारी दुनिया जानती है। तभी 4.7 करोड़ फैमिलीज ने इसको अपनाया है। आप टीएन्स का क्या है? है। हम इसके मेंबर हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ओके। राम किशोर जी, आप बताइए। और जिनका जवाब हो जाता है अपने आप को म्यूट कर लीजिए और हैंड डाउन कर लीजिए। यहाँ से हमारा बिजनेस है सर। आप टीएन्स के क्या है? बिजनेस है। आप टीएन्स का बिजनेस है? नहीं, यहाँ मेरा बिजनेस। मैंने, मेरा वो सवाल नहीं है। आप टीएन्स के क्या है? यहाँ के क्या है? एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। ओके। सविता जी, आप बताइए, आप टीएन्स के क्या है? सर बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर। क्वेश्चन नीला जी, पूछ। आप बताइए, टीएन्स की क्या है आप? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर हम भी बिजनेस पार्टनर है टीएंस के। बिजनेस पार्टनर। निदा शकील, आप बताइए, आप टीएन्स की क्या है? सुदेश जी, आप बताइए, टीएन्स की क्या है? तो फैमिली मेंबर, बिजनेस फैमिली पार्टनर में। कम फैमिली मेंबर। सुपर्णा मैम, आप बताइए, आप टीएन्स की क्या है? सुपर्णा मैम ने अपना हाथ ही डाउन कर लिया, क्या हो गया? सुपर्णा मैम जिप हो गई क्या? एनीवेज, ज्यादातर लोगों ने जवाब ये दिया। विजय शर्मा जी, आप बताइए, आप टीएन्स की क्या है? सर ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर। उमेरा बानो जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर टियान्स हमारी एक फैमिली की तरह है, मेंबर है और बिजनेस है मेरा। बिजनेस। आप क्या है टीएन्स के? आपका टीएन्स क्या है, ये नहीं सवाल है। सवाल ये है आप टीएन्स के क्या? फैमिली मेंबर की तरह हूँ। फैमिली में। निदा शकील, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। अशोक लाल जी, आप बताइए, आप टीएन्स के क्या है? हम्म। हेल्थ। ओके, अनिल कानपुरिया जी, आप बताइए, आप टीएन्स के क्या है?
सुपर्णा जी आप बताइए आप टीएंस की क्या है? सर ब्रांड एम्बेसडर, बिकॉज ये मेरा खुद का बिजनेस है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा फिलोसफी से हेलो। हटते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसमें हेल्थ और वेल्थ दोनों हैं साथ साथ। टीएंस में क्या है ये नहीं पूछा सर, आप टीएंस के क्या हो? मामा हो, हम चाचा हो, ताऊ हो, दामाद हो, क्या हो आप टीएंस? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर है, हाँ सवाल वही है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा फिलोसफी से हटके। फिलोसफिकली प्यार मोहब्बत हम काम कर रहे हैं हमें हो जाता है, हम इसको फैमिली बोलते हैं, वो भी सही है। हम खुद को बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, वो भी सही है। हम खुद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, वो भी सही है। हम इसके मेंबर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सभी सब कुछ सही है। बट अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें तो हम टीएंस के फ्रेंचाइजी ओनर्स। टीएंस एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हम इसके फ्रेंचाइजी ओनर्स। यानी हमने फ्रेंचाइजी, जैसे कोई एप्पल का स्टोर लेता है, कोई मारुति कार की फ्रेंचाइजी लेता है, कोई मान लीजिए बाटा की फ्रेंचाइजी लेता है, कोई सैमसंग की फ्रेंचाइजी लेता है, कोई लक्मे की फ्रेंचाइजी लेता है। सिमिलरली ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये ह्यूमन फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। उसी फ्रेंचाइजी सिस्टम का जो बिजनेस का जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है, उसका ये एक्सटेंडेड स्वरूप है। नॉर्मल फ्रेंचाइजी सिस्टम में और इस फ्रेंचाइजी सिस्टम में दो तीन बेसिक डिफरेंस, वो आप समझिए। पहला डिफरेंस क्या है कि जो बड़े ब्रांड्स फ्रेंचाइजी देते हैं वो आपसे फ्रेंचाइजी का कॉस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं और प्रॉफिट मार्जिन कम देते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट वो अपने पास रखते हैं और वो सेंट्रली एडवर्टाइजमेंट करते हैं। 90% एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं और एरिया वाइज छोटे लेवल पे एडवर्टाइजमेंट आपको करना होता है। इसीलिए जो नॉर्मल फ्रेंचाइजीज मिलती है वो एरिया वाइज मिलती है। पूरे दुनिया पूरे वर्ल्ड की फ्रेंचाइजी आपको नहीं मिलती, एक सर्टेन एरिया के लिए मिलती है, या डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो मिलती है वो सर्टेन एरिया के लिए मिलती है। दूसरा, वहां पे इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे इनपुट कॉस्ट जीरो से भी आप शुरू कर सकते हैं। और तीसरा, वहां पे एक फ्रेंचाइजी ओनर को फर्दर फ्रेंचाइजी देने के राइट्स नहीं होते, यहाँ पे आपको फर्दर फ्रेंचाइजी देने के राइट्स भी होते हैं। राइट, यही तीन मेजर डिफरेंस है। लेकिन ये है ह्यूमन फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। अब एज ए फ्रेंचाइजी ओनर आपके कुछ प्रिविलेजेस हैं, फायदे हैं। उन्हीं फायदों के लिए हम आप सब जुड़े हुए हैं इससे, लेकिन साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी। अगर आप फ्रेंचाइजी ओनर हैं या आप बिजनेस पार्टनर हैं या आप आपको डिस्ट्रीब्यूटर कह लें, कुछ भी कह लें, तो आपका आपका जो प्राइम ड्यूटीज है आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? अगर कोई एप्पल की फ्रेंचाइजी लेता है या अगर किसी ने बाटा का शोरूम खोला हुआ है या अगर किसी ने मान लो किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रखी, सैमसंग का स्टोर ले रखा है या किसी ने मारुति की डीलरशिप ले रखी है या कुछ भी ले रखा है, तो उस फ्रेंचाइजी को चलाना, उस फ्रेंचाइजी को मैनेज करना, वो फ्रेंचाइजी रोज टाइम से खुले, उस फ्रेंचाइजी पे एक साइन बोर्ड लगा हो, उसका एडवर्टाइजमेंट हो, लोग उसके बारे में जाने, वहां पे आए, वहां पे लोगों को सर्विसेज मिले, बेसिकली वो फ्रेंचाइजी स्मूथली रन करे, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी होती है फ्रेंचाइजी ओनर। एक सेंट्रलाइज एडवर्टाइजमेंट वो ब्रांड भी करता है जिसके लिए वो अपने पास बजट रखता है। इसीलिए जो नॉर्मल फ्रेंचाइजी सिस्टम में प्रॉफिट मार्जिन होता है वो जनरली 5 to 20% होता है या नहीं होता है? किसी के पास है किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी? आप में से किसी के पास किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी हो या आपके रिश्तेदारों में हो? जैसे बहुत सारे लोगों के पास पतंजलि की फ्रेंचाइजी है। तो नॉर्मल फ्रेंचाइजी बिजनेस में ये जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 5 to 20%। मारुति का एडवर्टाइजमेंट मारुति कार भी कर रही है। अगर आपको एक मारुति कार लेनी है तो आप अपने नजदीक का शोरूम ढूंढेंगे और वहां पे पहुंच जाएंगे, वो मारुति का फ्रेंचाइजी। अगर वो शोरूम वाला एडवर्टाइजमेंट ना भी करे तो लोग वहां पे पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी शोरूम वाले एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
आजकल हॉस्पिटल्स की भी फ्रेंचाइजी हो रही है। तो बेसिकली यहां पे क्या डिफरेंस है कि यहां पे जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, ओवर एंड अबव 20% प्रॉफिट मार्जिन जो आपको दिया जाता है, उसके अलावा लगभग 30% एक्स्ट्रा जो बोनस दिया जाता है, इसके अलावा जो पर्क्स दिए जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करना आपकी जिम्मेदारी। अब क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी लेता है जिसमें लाखों, जैसे किसी ने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली, आजकल शायद मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 35-40 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ता है। उसके बाद उनकी शर्तें हैं, आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए, आपके पास इतना स्टाफ होना चाहिए, आपके पास ऐसा किचन होना चाहिए, आपका शोरूम में टेबल इसी कलर का होगा, चेयर इसी कलर का होगा, काउंटर ऐसा ही होगा, सारा कुछ, सारे कंडीशन, सारे गाइडलाइंस वो देते हैं। देते हैं या नहीं देते हैं? तभी आप देखते हैं सारे केएफसी एक जैसे दिखेंगे, सारे मैकडी ऐसे एक जैसे दिखेंगे, पैसा लेने के बावजूद। वहां पे लोग इतना पैसा देकर के भी फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक स्टेबल नोन ब्रांड है जिसका एडवर्टाइजमेंट ब्रांड ही करता है। तो ब्रांड आपका एडवर्टाइजमेंट करे, इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट आपसे पहले ही ले लेता है या नहीं लेता है? यहां पे आपसे नहीं लिया जाता। तो वहां पे जो फ्रेंचाइजी लेता है, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का खर्च करके कोई फ्रेंचाइजी लिया है, ऑब्वियसली अगर उसका 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, साल भर ना भी चले बिजनेस, तो वो बिजनेस छोड़ता नहीं है, उसको चलाने की कोशिश करता है। चलाने की कोशिश करता है क्यों? क्योंकि उसने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो उसको डूबने नहीं दे सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिमेरिट क्या है कि यहां पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके कोई नहीं आता। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, हद से हद 2 लाख, इतने इन्वेस्टमेंट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते। और कई बारी प्रोडक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो सेल्फ यूज के लिए होते हैं। अब किसी ने मारुति की फ्रेंचाइजी ली, 20 गाड़ियां खरीद ली, वो 20 गाड़ियां खुद तो नहीं यूज कर लेगा, बेचना उसकी मजबूरी है। तो कई बार डिस्काउंट देके, ऑफर दे करके लॉस में भी चलाते हैं फ्रेंचाइजी। लेकिन यहां पे सबको प्रॉफिट चाहिए। इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट रेशियो बिजनेस की समझ में नहीं आता। आपने करोड़ों इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो इसलिए शुरुआत से आपको लाखों की इनकम नहीं आ सकती। बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, इसलिए शुरुआत में इनकम भी छोटी होती है। तो क्या छोटी इनकम के लिए इंसान जिंदगी भर ये बिजनेस क्यों करेगा? तो उसी के लिए कंपनी ने इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखा है, और फर्दर फ्रेंचाइजिंग का, जिसको हम नेटवर्क बनाना बोलते हैं, वो सिस्टम को रखा है, ताकि नेटवर्क तो एक ओवरनाइट डेवलप नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब नेटवर्क डेवलप होता जाएगा तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। बहुत सारे लोग शुरुआत में 6 महीने, साल भर में बिजनेस छोड़ते हैं। 90% लोग ये बिजनेस शुरुआत के 6 महीने, साल भर में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें उस हिसाब से इनकम नहीं आ। लेकिन ईमानदारी से अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि अगर एक नॉर्मल नौकरी भी कोई करता है तो हर रोज 10 घंटे काम करता है, क्या आप टीएन्स को हर रोज 10 घंटे ईमानदारी से देते हैं? अगर आप नौकरी के हिसाब से सोच रहे हैं तो क्या आप टीएन्स को 10 घंटे रोज ईमानदारी से देते हैं, जितनी शिद्दत से आप कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं? अगर आप वो करना शुरू करें तो नौकरी के ज्यादा इनकम आपको आने लगे। अब हम चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, बिजनेस का, कि बिजनेस के जैसी इनकम नहीं आती। तो क्या आपने एक ट्रेडिशनल या नॉर्मल बिजनेस की तरह इन्वेस्ट किया है? बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों। आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को स्मॉल स्केल बिजनेस करते हुए देखा होगा। कोई दुकान खोलता है, कोई रेस्टोरेंट खोलता है, कोई पार्लर खोलती है या खोलता है, कोई सैलून खोलता है, कोई बुटीक, कोई जिम,
कोई स्पा सेंटर, कोई कैफे छोटा मोटा, कोई बुक स्टोर, कोई साइबर कैफे, तरह तरह के छोटे मोटे स्केल के बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं। कोई किसी तरह का क्लिनिक खोलता है या नहीं खोलता, आपने देखा है या नहीं देखा? किसने है जिसने आसपास एक नया बिजनेस स्टार्ट होते हुए नहीं देखा? है कोई ऐसा? प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई ऐसा है? सबने देखा है ना? तो आपने क्या देखा कि वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाता है कि नहीं लगाता? पैसा लगाता है या नहीं लगाता? उसके बाद वो अपने बिजनेस को शुरुआती टाइम में कितने घंटे देते हुए देखा है आपने उसको? क्या आपने कोई ऐसा पार्लर देखा है जो अपने शुरुआती लेवल में जब कोई कस्टमर आता है तभी खुलता हो, नहीं तो बंद रहता हो? क्या आपने देखा है कि चलते फिरते कोई कस्टमर मिल जाएगा तो पार्लर खोल लेंगे, उसका आईब्रो बना देंगे, उसका फेशियल कर देंगे, नहीं तो बंद रखेंगे? क्या आपने कोई ऐसा रेस्टोरेंट देखा है कि कोई कस्टमर वो सो रहा है घर में या टीवी देख रहा है, कोई कस्टमर आएगा, बोलेगा चाय बना दो, तब वो शटर उठाएगा, चूल्हा जलाएगा और चाय बना करके देगा उसको? देखा है क्या? कोई किराने की दुकान देखी हो जिसका शटर बंद रहता है, कस्टमर आकर के शटर बजाता है, ओ भाई चीनी दे दो, तब वो अंदर से शटर खोलता है, हाँ चीनी चाहिए, कितना चाहिए, आइए आइए बैठ, चीनी लीजिए? देखी है क्या कोई ऐसी दुकान? किसी डॉक्टर का क्लिनिक देखा हो, किसी वकील का ऑफिस देखा हो, ऑफिस बंद है, बोर्ड लगा हुआ, कोई फोन करेगा, वकील साहब आपसे बात करनी थी, तभी वो आकर के ऑफिस खोलेगा? अगर देखा हो तो मुझे बताइए, हो सकता है मैं गलत हूं। आपने भी एक बिजनेस शुरू किया है, क्या आप ऐसा करते हैं? सोचिए, खुद से पूछिए, मुझे मत बताइए। कस्टमर हो या ना हो, क्या आपकी दुकान एक सर्टेन पीरियड में हमेशा ऑन रहती है? क्या आपके डेली बेसिस पे कुछ फिक्स्ड एक्टिविटीज हैं? क्या आपका बिजनेस आवर्स फिक्स्ड है? हर बिजनेस का एक बिजनेस आवर होता है ना, ये दुकान 10 बजे खुलेगी, शाम को 8 बजे तक खुलेगी, इससे बीच में लंच ब्रेक होगा। डेली एक बंदा, एक दुकान है जिसमें 4 स्टाफ है, एक बंदे को या महीने में 15 हफ्ते भर के हिसाब से ड्यूटी लगाई जाती है कि एक बंदा सुबह आकर के 8 बजे दुकान का शटर खोल देगा, 8:30 बजे सफाई वाला आएगा, वो सफाई करके जाएगा, 9 बजे बाकी स्टाफ आएंगे, बंद करने की ड्यूटी किसी और की होती है। ऐसा होता है या नहीं होता है हर बिजनेस में? तो आपके बिजनेस में आपने ऐसा क्या रूटीन सेट कर रखा जो आप डेली डेफिनेटली करते ही हो? है कोई ऐसा रूटीन? बताइए। ये बिजनेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है काम करने की, टाइम फ्रीडम। आप अपने बॉस हैं, आप अपने हिसाब से टाइम चुन सकते हैं, लेकिन टाइम चुनना तो होगा। अपने बॉस होने का ये मतलब थोड़ी होता है, हर बिजनेसमैन अपना बॉस खुद होता है कि हम काम पे ही नहीं जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, हम बॉस है। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, वो ये बिजनेस करता है दो वजहों से। एक, कि वो खुद का बॉस हो, उसके ऊपर कोई बॉस ना हो। और दूसरा, ज्यादा पैसे कमा सके। दूसरा काम है ज्यादा पैसे कमा सके, दूसरा पर्पस है ज्यादा पैसे कमा सके। पहला, खुद का बॉस होना, दूसरा पर्पस ज्यादा पैसे कमा सके। बॉस होने का क्या मतलब, कौन बताए? बॉस का क्या रोल होता है, बॉस की क्या ड्यूटी होती है? बॉस की क्या ड्यूटी होती है?
बॉस को क्या करना होता है, बॉस का क्या रोल होता है? कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। बॉस को क्या करना होता है, बॉस का क्या काम है? जी विनीता जी बताइए। सर बॉस को वो हर काम करना पड़ता है जो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हमें एम्प्लॉय से कराना चाहिए। ब्रांडिंग से लेके शॉप ओपनिंग वो सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं जब तक वो बिजनेस बहुत अच्छे से डेवलप ना हो जाए। चाहे वो ब्रांडिंग हो, शॉप ओपन करना हो, कस्टमर आते हैं उनसे बात करना हो, डीलिंग करना हो, या अगर हम कोई प्रोडक्ट भेजना है उसकी डिलीवरी टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है, फॉलोअप लेना हो, आपको वो आपको सारे लगता है काम गौतम एक बॉस अडानी को करना। आपको लगता है गौतम अडानी ये सारे काम करते होंगे, या नहीं सत्या सर, नडेला? स्टार्टिंग में करते होंगे ना सर, स्टार्टिंग में तो करते होंगे। अब नहीं, अब कभी तो नहीं कर। उन्होंने इस चीज जरूरी के नहीं लिए है, तो। जब स्मॉल स्केल से हम शुरू करते तब होता है, लेकिन ये जरूरी हम्म। नहीं। बॉस का काम, तब वो बॉस ही नहीं होता है, उसके पास स्टाफ ही नहीं होता है। बॉस किसका हुआ फिर? हाँ तो अगर सर, कोई अकेला ही अपना काम कर रहा है तो वो किसका बॉस है फिर? तो जब तक सर एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं हो जाती तब तक तो वो यही काम करेगा ना। नहीं, मैं अगर मैंने मैंने एक ऑफिस खोला, उस ऑफिस में 5 हम्म। एम्प्लॉय हैं, उसमें से एक को मैंने हम्म, ड्यूटी दे दी तो मेरा ऑफिस खोलना सुबह। लेकिन हाँ अभी अगर जब मैंने शुरुआत की है, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, तो मुझे खुद खोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो अभी मैं किसी का बॉस भी नहीं हूं ना, जब स्टाफ ही नहीं है तो बॉस किसका? तो बिल्कुल। क्या दीवारों का बॉस हूं मैं? हाँ ये बात ठीक है सर। जी अन्वेषा जी, आप बताइए। जी सर, मेरे जो जॉइनर है, जो मेरे लीडर है, बाकी सबको लीडिंग करना ही बॉस कहती है। वो कैसे डेवलप हो सकते हैं उसको, माने वो कैसे वो डेवलप लीडर हो का काम है, सकती वो है। बॉस का काम नहीं है। वो लीडर का काम है। आपके नीचे जो ज्वाइन हुआ है, आप उसके बॉस नहीं हो। आप उसके ना लीडर बॉस हो नहीं सकते हूँ, हैं, बॉस में। हाँ तो फिर का बॉस नहीं मैं हूँ, बॉस लेकिन का काम पूछ रहा हूँ, बॉस का काम। लीडरशिप करना। लीडरशिप नहीं है बॉस का काम। बॉस एंड लीडर्स हैव डिफरेंट रोल्स। ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए। बॉस का काम अलग है, लीडर का काम अलग है। जी अनिल कानपुरिया जी, आप बताइए, बॉस का क्या काम है? ओवरऑल मैनेजमेंट करना। वो मैनेजर का काम होता है। नहीं, वो मैनेजर वो करेगा ना, सब अपने सेक्शन में डिवाइड करेगा, वो उसका मै, प्लान करेगा। वो मैनेजर का काम होता है। अच्छा। मैनेजर भी अपने नीचे काम करने वालों का बॉस ही होता है, लेकिन मैनेज करना मैनेजर का काम। जी रामकिशोर जी, आप बताइए। सर सभी को मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट करना। नहीं सर। और कोई बताना चाहता है? देखिए जनरली, इन जनरल आप सबने सही कहा कि इन जनरल अगर कहे तो एक जो बॉस होता है, उसका रोल मैनेजर का भी है, लीडर का भी है, टाइम कीपर का भी है, सबका है। बट बेसिकली बॉस का रोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? जिसका वो बॉस है उससे डिजायर्ड टास्क कंप्लीट करवाना। चाहे वो मैनेज करके हो, चाहे वो लीड करके हो, चाहे वो रोल मॉडल बन के। डिजायर टास्क, डिजायर गोल को अचीव करना, किससे काम करवा के? जिसका वो बॉस। खुद काम करना हो या ना हो जरूरी नहीं, यही होता है बॉस का काम। रोल वो डिफरेंट ले सकता है, लेकिन पर्पस क्या है? और मैं मान लो एक ऑफिस में जब जाता हूं, वहां पे मान लो एक कलेक्ट्रेट में जाता हूं, वहां पे कलेक्टर साहब है, डीएम साहब। उनसे मुझे कोई परमिशन लेटर लेना है। मैंने उनसे बात की, वो परमिशन देने को तैयार हो गए। अब वो परमिशन लेटर क्या खुद तैयार करेंगे, खुद टाइप करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो अपने क्लर्क को बोलेंगे कि इनको फलाने चीज की परमिशन देनी है, एक लेटर बना के लाओ। वो लेटर बना के लाएगा, उसको वो पढ़ेंगे, सही लगेगा तो साइन कर देंगे, नहीं सही लगेगा तो कुछ उसमें अमेंडमेंट करके उसको वापस से दे देंगे। ऐसा तो नहीं है कि सही नहीं लगा तो खुद जाकर के टाइप करने लगेंगे। ऐसा है क्या?
तो उसका डिजायर्ड गोल क्या है? मुझे एक परमिशन लेटर देना। वो उसने किससे करवाया? जिसका वो बॉस है। मुझसे तो नहीं बोलेगा लेटर लिख के लाओ, लेटर टाइप करके लाओ परमिशन की। तो वैसे ही इस बिजनेस में आप क्या कहते हैं? बी योर ओन बॉस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सारे लोग रिपीट कीजिए। आवाज नहीं आएगी मुझ तक, लेकिन आपकी शक्लें तो दिखेगी ना बी बोलते हुए। योर ओन बॉस। सभी का रोल है अपने आप को अपना बॉस होना। तो अगर आप खुद के बॉस हैं, तो जो आपका डिजायर्ड टारगेट है वो आप किससे पूरा करवाएं? आपको काम किससे करवाना है? लेकिन एक्चुअली क्या करवाते हैं? हम खुद से आराम करवाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है तो चलो आज नहीं जाएंगे। डेली जब तक अपलाइन कुछ ना बोले तब तक करना नहीं। ट्रेनिंग के लिए आपको मैसेज चाहिए ज्वाइन नाउ, तब आप ज्वाइन करेंगे, तब आपको याद आएगा हो ज्वाइन करना है। कोई इवेंट है, कोई ट्रेनिंग है, उसकी टिकट बुक करने के लिए अपलाइन आपको 4 बार रिमाइंड करेगा। क्लोजिंग डेट में पीपीवी डालना है, ये आपको अपलाइन याद करवाएगा। ये काम किसका है? बॉस कौन है? करवाना किसको है, किससे करवाना है, और करवाता कौन है? तो आप खुद समझ लो आप क्या हो। अगर सारा काम आप अपलाइन या लीडर के कहने से कर रहे हो तो आप क्या हुए खुद समझ लो। मैं नहीं कहूंगा, आप गुस्सा हो जाओ। ये आपका बिजनेस है। सबसे पहले दिमाग में ये फिट कर लीजिए, आपने टीएन्स की फ्रेंचाइजी ली है, ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी। हाँ, इससे दूसरे का फायदा होगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे दूसरे का फायदा ना हो। आप सुबह सो के उठते हैं, दूसरों का फायदा शुरू हो जाता है। आप किसी न किसी का टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथब्रश यूज करते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो आपने जो कमोड खरीदा है उसको क्लीन करने के लिए जो आप हार्पिक या कुछ भी यूज करते हैं। आप सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक, इवन जब आप सो रहे हैं, बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, किसी न किसी बिजली कंपनी का फायदा हो रहा है। आप 24/7 इस दुनिया में रहते हैं तो किसी न किसी को फायदा पहुंचाएंगे ही। आप ये सोच रहे हो कि मैं काम करूंगा, अभी तो मेरा लेवल नहीं है, मेरे अपलाइन को फायदा हो जाएगा, अभी तो मेरे पास एक्यू लाइफ नहीं है, मेरे अपलाइन को के पास भेजूंगा, वो चेकअप करेगा, वो थेरेपी करेगा, उसका फायदा हो जाएगा। तो आपके अंदर बिजनेस वाली प्लानिंग, बिजनेस वाली सोच नहीं है। सबसे पहले खुद को बिजनेसमैन बनाइए। आप बिजनेस करने आए हैं तो सबसे पहले आप खुद को बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनाइए। एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू कीजिए। आप दुकानदार नहीं हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल नहीं है। बहुत सारी दुकानें आपने देखी होगी कि धनिया ला करके भी वही सेठ ही देता है, आलू भी सेठ ही तौलता है, चीनी भी सेठ ही तौलता है। वो नहीं है। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, जहां पे आप अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं हर काम करने के लिए। लेकिन ये करना किसको होगा? ये आपको करना। तो सबसे पहला काम, अगर आप टीएन्स में सफल होना चाहते हैं, तो टीएन्स किसकी कंपनी है, इसका मालिक कौन है, आपका अपलाइन कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका बिजनेस है। आप टीएन्स के फ्रेंचाइजी ओनर हैं, आप टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप टीएन्स के बिजनेस पार्टनर हैं। ये आपका बिजनेस है। केवल ब्रांड एम्बेसडर बन के सोचेंगे तो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। मान लो हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, तो हुंडई कंपनी चले ना चले, शाहरुख खान को उससे खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं, ग्लोबल सेल्स का। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपके पास वो ना, जो अलाउद्दीन का चिराग है ना, अलादीन का चिराग, वो लगा हुआ है आपके हाथ में। अलादीन का चिराग वाली कहानी किस किस को पता है? कोई बताएगा अलादीन का चिराग क्या है, क्या होता है उससे?
जी सारा मैम सुनाइए, अलादीन के चिराग की कहानी सुनाइए। नहीं, कहानी तो नहीं सुना सकती, थोड़ा सा हाँ बताती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा अलादीन का बताइए। चिराग ऐसा है कि वो चिराग आपके पास हो, उसको घसो तो जिन हाजिर होता है और बोलता है, हुक्म मेरे आका, जो तू फिर उसके बोलेगा मैं बाद क्या होता करूंगा। है? तो फिर वो जिन सब कुछ करता है, ओके। जो आप बोलो वो। ओके। और अगर उस जिन को कोई काम नहीं दिया तो? तो थोड़ी करेगा फिर, वो तो आया ही इसलिए कि काम दो, बोलो खाली, मैं हुक्म करो मैं कर दूंगा ऐसा। कहते हो अगर जिन खाली बैठेगा ना तो आपको परेशान करेगा। या कहते जो जिन पालता है, अगर जिन को खाली छोड़ दिया तो वो आपको बीमार कर देगा, आपको परेशान कर देगा। लेकिन वो जिन आए, जिन निकले, उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है? चिराग को घिसना पड़ता है। आपके पास जिन है, लेकिन वो काम तभी करेगा जब जिन निकलेगा। और जिन निकलेगा कब? जब आप चिराग को घिसोगे। तो यहां पे चिराग कौन है और अलादीन कौन है टीएन्स बिजनेस में? बताइए, टीएन्स बिजनेस में अलादीन कौन है और चिराग कौन है? जी सविता मैम बताइए। आप बहुत 1.5 किलो की स्माइल लेकर के आए हो, क्या बात? जिन तो आप हैं। हाँ? जिन तो आप हैं। नहीं और नहीं, मैं कहा हूँ चिन्ह भाई। काम तो आप ही करवाते हैं अभी तो फिलहाल हम लोग। और वो क्या बोलते हैं, घिसना, चिराग को घिसना इस लाइक आपको बताना कि सर यहाँ चलना है, वहां चलना है, ये हेल्प चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और हमें अलादीन। चलिए जोक्स अपार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट है। एक है अलादीन, एक है चिराग, और एक है जिन। अलादीन है आप। अलादीन है आप। चिराग है ये टीएन्स का बिजनेस स्ट्रक्चर। और जिन है वो डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर, जिनको आप इस बिजनेस स्ट्रक्चर में एसोसिएट करेंगे। आपको पता है सिर्फ 4 जिन आपको दुनिया की तमाम खुशियां दे सकते हैं। सिर्फ 4 जिन आपको एग्जीक्यूटिव एचडी बना सकते हैं। अलादीन की कहानी सबने सुनी होगी, लेकिन क्या उस कहानी में कहीं पे लिखा या बोला गया है कि जिन चिराग को कितनी बार घिसना है? अगर आपके हाथ अलादीन का चिराग लग जाए तो जिन निकालने के लिए कितनी बार घिसोगे उसे? 4 बार घिसोगे, जिन नहीं निकला छोड़ दोगे, फेंक दोगे? प्रूवन है। किसी ऐसे आदमी ने जो झूठ बोलता ही नहीं, उसने आकर के, एक बहुत बड़े संत फकीर ने आपको आकर के एक चिराग दिया, बोला ये अलादीन का चिराग है, ले। उसके बाद आपने उसे घिसना शुरू किया, 4 5 बार, 6 बार, 10 बार घिसा, जिन नहीं निकला। अब क्या करोगे? फेंक दोगे? यही गलती करते हैं। ये प्रूव हो चुका है कि टीएन्स जो कंपनी है वो अलादीन का चिराग है। यहां से काम करके लोगों ने बाकी जगहों पे कहीं काम करके, कोई क्या करता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई घर खरीदता है, यहां पे लोगों ने आइलैंड खरीदे। टीएन्स के 4 डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना पर्सनल आइलैंड है, जिसमें से एक हम सबकी अपलाइन भी है, बिस्कुसी स्कारलेट। उन्होंने अब वो ले लिया है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली है, बाल बाल पूरा एकदम सेव करके वो अपने आइलैंड पे उन्होंने अपना एक वो बनाया है, बौद्ध मोनेस्ट्री। और उसी में रहती है वो। उन्होंने अपनी बिजनेस अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने अपना वो बनाने के लिए एक आइलैंड लिया, चाइना और हांगकांग के बीच में अपना आइलैंड खरीदा पर्सनल। तो ऐसे 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके पास अपने पर्सनल आइलैंड है। तो ऐसा चिराग आपके हाथ में, उसमें से जिन तब निकलेंगे जब आप उसको घिसेंगे, और कितनी बार घिसना पड़ेगा ये तय नहीं है। आपको 4 जिन निकालने, वो 4 जिन
जिस दिन 8 स्टार बनेंगे आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे। और टीएन्स में एक्टिव गोल्ड लाइन होने का मतलब जानते हैं आप? टीएन्स में एक्टिव गोल्ड लाइन होने का मतलब जानते हैं आप? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं गूगल पे। मैंने क्या सर्च किया था, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? सारा मैम दिख रहा है स्क्रीन पे? मैंने क्या सर्च किया था? एवरेज एनुअल इनकम ऑफ 1% टॉप अर्नर्स इन इंडिया। इंडिया के 1% टॉप अर्नर्स की एवरेज एनुअल इनकम। आंसर क्या आया है? द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ टॉप 1% इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 53 lakhs, विच इज अराउंड 2.35 लाख एनुअल इनकम, जो एवरेज इंडियन की है। लेकिन अगर आप 53 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, 53 lakhs, राउंड फिगर में 55 लाख रख लो, 60 लाख रख लो, अगर आप 60 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 1% में आते। इंडिया के टॉप 1%। मैं टॉप 10% की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 5% की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया के टॉप 1% में आते हैं अगर आपकी एनुअल इनकम 60 लाख रुपए महीना है तो। टीएन्स का हर एक्टिव गोल्ड लाइन इससे ज्यादा कमाता है या नहीं कमाता? गोल्ड लाइन बनने पे 26 लाख का तो कार फंड ही मिलता है। 5 लाख रुपए महीना टीएन्स के हर एक्टिव गोल्ड लाइन की इनकम है, 5 लाख रुपए महीना या उससे ज्यादा। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीने से ज्यादा है तो आप इंडिया के 1% टॉप अर्नर में आते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया के टॉप 1% में पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके दिमाग में सिर्फ इतना फिट होना है, आप टीएन्स में सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या आपको इंडिया के टॉप 1% में पहुंचना है कि नहीं? जो टीएन्स के डायरेक्टर हैं वो अपने शहर के टॉप 100 अर्नर्स में से आते हैं। जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं टॉप 100 अर्नर्स में से आते हैं। मिस्टर पॉल बसनायक फरीदाबाद के टॉप 100 अर्नर्स में है। मिस्टर मनोज जावा दिल्ली के टॉप 100 अर्नर्स में से है। मिस्टर ए के पांडे लखनऊ के टॉप 100 अर्नर्स में से, अपने शहर के 100 सबसे ज्यादा कमाने वाले लोगों में से। मिस्टर पलाश दत्ता कलकत्ता के टॉप 100 अर्नर्स में से। आप उस ब्रैकेट में पहुंचना चाहते हैं कि नहीं पहुंचना चाहते? और उसके लिए आप क्या कीमत अदा करने में? आसान तो नहीं होगा। भेड़ बकरियों की तरह जीते रहना आसान है। बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं। किस कैटेगरी में आते हैं वो? अगर आप टॉप 1% में पहुंचना चाहते हैं, अपने शहर के टॉप 100 लोग अर्नर्स में से पहुंचना चाहते हैं, तो टीएन्स आपके लिए वो कर सकता है। ये चिराग हुआ या नहीं? आपके 4 जिन आपको टॉप 1% पे पहुंचा देंगे, इंडिया के टॉप 1% पॉपुलेशन का हिस्सा बना देंगे। तो उसके लिए कितनी बार इस चिराग को घिसने को तैयार है? सवाल ये है। अगर आपको 4 ऐसे लोग चाहिए जो जब तक एचडी नहीं बनेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं,
तो आपको कम से कम 40 ज्वाइनिंग करनी पड़े, कम से कम डायरेक्ट 40। भले आप उसको नीचे कहीं डालो, 40 ज्वाइनिंग के लिए, 40 ज्वाइनिंग विद पैकेज। विदाउट पैकेज जो आता है वो बिजनेस में खास इंटरेस्टेड नहीं होता। 40 ज्वाइनिंग के लिए आपको कम से कम 400 लोगों को प्लान दिखाना है। 400 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आपको कम से कम 4000 प्रोस्पेक्टिंग करनी है। चार हजार प्रोस्पेक्टिंग, अगर आप 1000 प्रोस्पेक्टिंग का सालाना टारगेट लो तो 4 साल में हो जाएगा ये काम। यानी 3 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग डेली, यानी 4 साल में आप गोल्ड लाइन बन जाए। और यही सिलसिला अगर आगे चला तो अगले 4 साल में वो गोल्ड लाइन बनेंगे, 8 साल में आप डायरेक्टर बनेंगे और 12 साल में एचडी बन जाएंगे। यही काम तो किया मिस्टर लुइस ने और 12 साल में एचडी बन गए। तो अगर आपको सीरियसली करना है तो आपको इस बिजनेस की ताकत समझनी होगी। आपके हाथ में चिराग है और आप गरीब हैं। आपके हाथ में अलादीन का चिराग है और आप गरीब हैं, तो आप अपने आप को क्या कहना चाहें? आपके हाथ में अलादीन का चिराग है और आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या स्मार्ट समझेंगे कि देखो मैं तो बड़ा स्मार्ट हूं, मेरे पास चिराग है, फिर भी मैं गरीब हूं, देखो कितना महान काम कर रहा हूं मैं? है ये फख्र करने की बात? जो कंपनी एक इंसान को, दो इंसान को, लगभग 340 लोगों को मल्टी बिलियनियर बना सकती है, वो आपको नहीं बना सकती क्या? आपने मिस्टर ली की भैंस खोल लिए? आपसे दुश्मनी तो है नहीं उनको। जरूरत क्या है? मिस्टर लुइस या मिस खुशी, ये मिस्टर ली के रिश्तेदार तो है नहीं। मिस्टर मनोज जावा, मिस्टर पाल बसनायक, मिस्टर ए के पांडे, मिस्टर पलाश दत्ता, ये क्या मिस्टर ली के रिश्तेदार हैं? शकल सूरत मिलती है, घर का पता मिलता है, पिन कोड मिलता है, सरनेम मिलता है, तो क्यों उनको कंपनी 50 लाख रुपए महीने दे रही है और क्यों आप 50 रुपए खर्च करने से पहले भी कैलकुलेट करते हैं? सोचा है कभी ये फर्क क्यों है? एक फर्क तो यह है कि वो पहले आए कंपनी में, आप बाद में आए। ये फर्क है और हमेशा रहेगा। लेकिन उनको 20 साल हुए कंपनी में, तो अगले 20 साल बाद आप उस मुकाम पे हो, उसके लिए क्या करना है? वही करना है जो उन्होंने किया था जब वो आए थे और आपकी तरह थे। तो कितने लोग हैं जो इस चिराग को घिसने के लिए तैयार हैं, तब तक जब तक कि जिन्न बाहर ना निकले? वही है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही है तब तक चिराग को घिसे जब तक जिन्न बाहर ना। जिन्न वो जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, वो नहीं जो आपके सर पे नाचने के लिए काम। बैताल नहीं चाहिए, जिन्न चाहिए। टीएन्स में 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे आपको। एक होगा बैताल, जो आपको अपनी कहानियां सुनाएगा और नहीं सुनोगे तो भाग जाएगा। बैताल डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहते हैं? जो आपको हमेशा अपनी बात बताएगा। सर ये हो गया, सर वो प्रोडक्ट नहीं मिला, सर अभी ऑफर का प्रोडक्ट नहीं आया, सर आज ये क्यों नहीं हुआ, आज ये ट्रेनिंग क्यों नहीं है, कंपनी ने ये टूल क्यों रखा, ये टूल क्यों नहीं, तो अपनी कहानियां सुनाएगा। आप जवाब नहीं दोगे तो आपका सर फोड़ देगा, जवाब दे दोगे तो भाग जाएगा। यही है ना विक्रम बैताल की स्टोरी। तो बैताल नहीं चाहिए, जिन्न चाहिए। तो आपको घिसना पड़ेगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे।
बहुत सारे लोगों ने कहा कि टीएन्स हम बिजनेस पार्टनर हैं, फैमिली है। कहा ना, मानते हैं सब या सिर्फ कहने के लिए कह दिया फिलॉसफी में? मानते हैं खुद को टीएन्स का बिजनेस पार्टनर, फैमिली मेंबर? यानी आप और टीएन्स एक ही हुए, एक ही हुए ना? हुए या नहीं हुए? अगर आप पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर है या फैमिली है, तो आप और टीएन्स एक ही हुए ना? तो चिराग कौन हुआ? अलादीन भी आप हैं, चिराग भी आप हैं। आपको खुद को घिसना है। जिन आपके अंदर से बाहर है, आप पैदा करेंगे उस जिन। आपको खुद को घिसना है। तो खुद को घिसना है तो करना क्या है? दो बड़े बड़े बाजार जाइए, सदर बाजार या जहां भी अपन साड़ी वाली दुकान ये सब होती है ना, वहां से दो बड़े बड़े झामा पत्थर लीजिए, प्यूमिक स्टोन, दोनों गाल पे रगड़ के घिसना शुरू कीजिए। फिर ये घिसना नहीं, घिसना है। घिसना है मतलब काम में घिसना है। तो उसके लिए कुछ डे टू डे एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी ही चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे, जो क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज बतानी है, कितनी होगी? 500-700 एक्टिविटीज तो होंगी नहीं। एक दिन में आप कितनी एक्टिविटीज कर सकते हो? 500-700 एक्टिविटीज तो नहीं कर सकते ना। कितने लोग हैं जो एक दिन में 10 एक्टिविटी से ऊपर कर सकते हैं? शायद कोई नहीं। ऑन एन एवरेज 3 से 5 एक्टिविटी लोग करते हैं एक दिन में। तो मैं भी आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताने जा रहा हूं जो अगर आप करते रहेंगे तो उसी को कहते हैं चिराग को घिसना। वो अगर आप करते रहेंगे तो जिन्न निकलेगा, और जब जिन्न निकलेगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप इंडिया के टॉप 1% अर्नर में आ गए। पॉसिबल है, रास्ता बना हुआ है, लोगों ने पहुंच के दिखाया है, हमारे पास सबूत है या नहीं है? हमारे पास सबूत कि टीएन से इंडिया के टॉप अर्नर बने हैं लोग। इंडिया के 1% टॉप अर्नर में टीएन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इस बात का तो सबूत है, इस बात से तो आप इनकार नहीं करते। यानी आपको वो रास्ता, आपको वो चाबी मिली हुई है। चलना है आपको, मेहनत तो होगी। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो टॉप 1% का मतलब क्या हुआ? टॉप करना। हम्म आसान होता है क्या? ऑफिस का बेस्ट एम्प्लॉय बनना आसान है क्या? 545 सांसदों में 5 सबसे पावरफुल मंत्री बनना आसान है क्या? एक सास की 4 बहुएं हैं, उसमें सबसे फेवरेट बहू बनना आसान है क्या? टॉप 1% बनना आसान कहीं नहीं होने, कहीं नहीं, किसी भी फील्ड में आप ले लो, आसान नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो कमर कस लीजिए कि ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है। ये सबसे अच्छी बात। होगा कैसे? तो आपको वही करना है। दो तरह के काम होते हैं। एक वो काम जिसको आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं, पता ही नहीं कैसे होगा, आता ही नहीं करना। और एक वो काम जिसको बहुत सारे लोग कर चुके हैं, तरीका फॉर्मूला तैयार है, बस आपको अगर आपको एक कोई ऐसा अलबेला डिश बनाने को दिया जाए जो डिश आज तक किसी ने बनाया ही नहीं, तो परेशानी होगी। लेकिन जो डिश बहुत सारे लोग बना चुके हैं, आपने कभी नहीं बनाया, आपको आता नहीं है बनाना, लेकिन बहुत सारे लोग बना चुके हैं, तो उस डिश को बनाने के लिए अगर आपसे कहा जाए तो सविता चौहान जी, आप बताइए आप क्या कैसे बनाएंगे वो डिश? क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज?
हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला क्योंकि ट्रेनिंग में रहना है खाली नाम के लिए कि हाँ मैं ट्रेनिंग में हूँ, लेकिन सुनना नहीं है। ये कुछ और कर रही थी। यही तो है कि ट्रेनिंग के टाइम में पूरे दिन में 1 घंटा आपके पास नहीं है इस बिजनेस को 100% देने की। ये आपको खुद सोचना चाहिए कि पूरे 24 घंटे में 100% 1 घंटा में क्लियंट्स को दूं, ये तो पॉसिबल किया जा सकता है। अगर आपको कोई ऐसी डिश जो बहुत सारे लोगों ने बनाया, बहुत पॉपुलर डिश है, लेकिन आपको बनाना नहीं आता, आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो डिश कैसे बनती है, और वही डिश आपको बनाने के लिए दिया जाए, तो आप कैसे बनाओ? जिसको बेस्ट आता है, अगर उससे बात हो सकती है तो पहले उससे पूछेंगे कैसे बनेगी। अगर उससे बात ना हो पाए तो, या पता ही ना हो कि किसको बेस्ट आता है। नहीं, पहले तो ढूंढेंगे ना किसको बेस्ट आता है, वरना फिर अगर नहीं हो पाए किसी बात, बेस्ट। मान लो मिल जाए लेकिन बात ना हो पाए तो क्या करो? तो फिर बेस्ट तो बना ही नहीं पाए ना सर, फिर तो बेस्ट नहीं सेकंड बेस्ट बनाना है बना आपको, पाए। वो डिश बनाना है। तो फिर तो मतलब वो डिश बनाने के लिए जो भी बेस्ट हम ढूंढ सकते हैं, जहां से भी स्टार्ट किया जा सकता है वहां से शुरू करेंगे, बाद में जो बेस्ट बना रहा है वहां तक पहुंचेंगे। जनरली क्या करते हैं लोग, रेसिपी गूगल करते हैं, हम्म। वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे कि ये डिश कैसे बनाई जाती है, सीखते हैं और बनाते हैं। बनाते हैं। राइट। चार यस। पांच रेसिपी देखते हैं जो उनको सबसे अच्छे से समझ में आती है, जो उनको सबसे अच्छे से सीखने अचीवेबल लगती है उस रेसिपी को, या जो सबसे अच्छी लगती है तो उस रेसिपी के हिसाब से बना लेते हैं। यस। यहां पे भी आपको यही करना है। डिश क्या है? एचडी बनना, डायरेक्टर बनना, गोल्ड लाइन बनना। आपको पता नहीं है कि कैसे बनना है, लेकिन लोग तो हैं जिनको पता है, वो आपके लिए अचीवेबल भी है, उनकी ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है। आपको सीखना है और उसी को फॉलो करना है। कई बार जब हम ऑनलाइन रेसिपी देख करके कुछ चीजें बनाते हैं तो एक ही बार में परफेक्ट नहीं बनती ना, कई बार बेस्वाद बन जाती है। कई बार हम खुद ही खा करके देखते हैं, बोलते हैं अरे वाह ये क्या बन गया, हम बना कुछ और रहे होते हैं, कुछ और ही बन जाता है। तो ये आपके साथ भी होगा, इसके लिए भी तैयार रहिए। आप कॉपी करेंगे सही को, लेकिन होगा गलत। आपने छोटे बच्चों को कभी एबीसीडी लिखना सिखाया है? सिखाया होगा सबने। तो जब उसको ए लिख के देते हैं, बी लिख के देते हैं, तो वो नीचे लिखता है शुरुआत में, तो क्या लिखता है? ए के बदले कुछ और लिख रहा है, बी के बदले कुछ और ही लिख रहा है, बी का एक पेट ऊपर एक पेट नीचे कर रहा है, ऐसे लिखते हैं ना। जबकि वो कॉपी तो सही चीज को कर रहे हैं, सही चीज को ही कॉपी करते हैं। आप तो ऊपर सही सही लिख करके देते हो, लेकिन वो नीचे गलत करता है। तो फिर उसको सिखाने वाला उसको पेशेंस के साथ सिखाता है, कभी डॉट्स बना के देता है, कभी उसका हाथ पकड़ के पेंसिल घुमाता है, करता है या नहीं करता? फिर भी वो गलतियां करता है। आपने उसका हाथ पकड़ के एक बार घुमा दिया, फिर बोला हाँ, वो भी खुश हो जाता है कि मैंने सही सही लिख लिया। फिर आपने छोड़ दिया तो फिर से वही गलती कर देता है, करता है ना। तो अगर आप इस बिजनेस में गलतियां कर रहे हैं, आप लोगों को प्लान दे रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे, तो आप पागल या बेवकूफ नहीं है, आप अनसक्सेसफुल नहीं है, आप वो छोटे बच्चे हैं जो अभी सीख रहा है। आप सोचते हो यार जैसे शेख सर, जैसे जावा सर, जैसे पांडे सर बना बताते वैसे ही तो मैंने भी बताया, तो फिर ये बंदा आया क्यों नहीं? फिर लोग क्या मानने लगते हैं, कह रहे यार सीनियर प्लान दिखाता है तब तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कमाया हुआ है, हम अभी कमा नहीं रहे हैं, इसलिए हमारी कोई सुनता नहीं। ये चीज दिमाग में बैठने लगती है, ये गलत है। आप अभी बच्चे हैं, आप अभी सीख रहे हैं, गलतियां होंगी, वही गलतियां। अगर वो बच्चा वहां पे बोले कि नहीं नहीं मेरे को नहीं, मेरे से नहीं हुआ, मैं अब तो छोड़ दूंगा, या उसको सिखाना बोले बोला तेरे से नहीं होने वाला तू छोड़ दे, तो क्या वो कभी एबीसीडी लिख पाएगा? लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, कि वही बच्चा अपने सिखाने वाले से बेहतर बन जाता है, उसकी हैंडराइटिंग उससे बेहतर हो जाती है। ऐसा भी होता है या नहीं होता है? तो यहां भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप मुझसे सीख रहे हो और हो सकता है डायरेक्टर आप मुझसे पहले बन जाओ, गोल्ड लाइन आप मुझसे पहले बन जाओ, एचडी आप मुझसे पहले बन जाओ।
ये बिजनेस भी आपको वही अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसलिए आपको सीखना है। शुरुआत में गलतियां होंगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा, निराशा होगी, लोगों को बुलाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ा देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, उसके लिए तैयार रहना। क्यों? क्योंकि आपको बैताल नहीं चाहिए, आपको जिन्न चाहिए। जो जिन्न आएगा वो बोलेगा हाँ जी सर मुझे ये बिजनेस करना है, बताओ कैसे करना है। वो जिन्न आता है तो बोलता है ना क्या हुक्म है मेरे आका। तो यहाँ पे आका काका तो कोई है नहीं, यहाँ तो सब राका है। तो इसीलिए वो आपको आकर के बताएगा कि हाँ जी सर मुझे ये बिजनेस सीखना है, करना है, बताओ कैसे करना है। वो आपको फोन करेगा, अगली ट्रेनिंग कब है, मीटिंग कैसे करनी है, लोगों को कैसे बुलाना है। तो आपको तब तक खुद को घिसते रहना है जब तक वो चार जिन्न आपको नहीं मिले। ये बिजनेस का लबोलुआब यही है। चार ऐसे बंदे ढूंढना जिनको हर हाल में डायरेक्टर बनना है। ये बिजनेस और कुछ नहीं। अब हम आते हैं इनकम पे, जो मुद्दा आज की ट्रेनिंग का था। वो मुद्दा 10 मिनट का ही है, इसलिए मैंने इतनी लंबी भूमिका बांधी। अभी तक सारी ट्रेनिंग भूमिका में चल रही थी, अब भूमिका से भूमिका चावला में आ जाएगी। ठीक है। तो जो हमारा काम है वो काम क्या है? पैसा कमाना। पैसा टीएंस में कैसे कैसे आता? अब आपको पेन और पेपर की जरूरत। जब आप किसी पेशेंट का चेकअप करते हैं एक्यूलाइफ से, तो आप पैसा कमाते हैं। हो सकता है आपके पास एक्यूलाइफ नहीं हो, तो खरीद लो और चेकअप करना सीख लो। संभव नहीं है खरीद पाना, तो आपके आसपास, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन जिसके पास है उसके साथ टाई अप कर लो कि भाई मैं तुझे पेशेंट चेकअप कराने के लिए भेजूंगा तो तू मुझे कितना पैसा देगा। वो व्यवस्था हमने कर भी रखी है, आप अपने लेवल पे कर सकते हो। तो आपको ढूंढना है चेकअप के लिए पेशेंट्स। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर आपके पास तैयार है, आपको मिले हुए हैं। नहीं मिले हुए तो अपने अप्लाइन से ले लीजिए। दूसरा काम है, जब कोई हेल्थ इश्यू को ठीक करने के लिए आपसे थेरेपी लेता है, आप कहेंगे हमारे पास थेरेपी सेंटर नहीं है तो हम क्यों ढूंढें। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं यार हमको तो चेकअप करना नहीं आता, या हमारे पास तो एक्यूलाइफ है नहीं, तो हम चेकअप के पेशेंट क्यों ढूंढें। ऐसा नहीं है। पैसा आप फिर भी कमा सकते हैं। जब आपकी वजह से कोई आपसे ले या आपकी वजह से ले, आप पैसा कमाएंगे। तो थेरेपी के लिए, हेल्थ इश्यूज के सोल्यूशन के लिए आपको लोग ढूंढने हैं। तीसरा, जब कोई आपकी वजह से प्रोडक्ट्स यूज करेगा, प्रोडक्ट्स खरीदेगा, तो आप पैसा कमाएंगे। यानी आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट्स के फायदों को प्रमोट करना है। बेसिकली प्रोडक्ट्स को नहीं प्रमोट करना है, मैंने गलत बोला, प्रोडक्ट्स के फायदों को प्रमोट करना है। तो आपको लोग मिलेंगे प्रोडक्ट खरीदे। प्रोडक्ट तो आप खुद भी खरीद करके उनको दे सकते हो, रिटेल कर सकते हो, उससे आप पैसा कमाओगे। चौथा, जब आपको कोई ज्वाइन करेगा और प्रोडक्ट खरीदेगा, चाहे वो एज ए यूजर खरीदे या एज ए बिजनेस पार्टनर खरीदे, जब भी आपको कोई ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, तो यानी आपको इस बिजनेस के ज्वाइनिंग के फायदों को भी प्रमोट करना। हमेशा फायदों को प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए, ज्वाइनिंग को प्रमोट नहीं करना है, ज्वाइनिंग के फायदों को प्रमोट करना है। ज्वाइनिंग के फायदे क्या है? पैसिव इनकम। ज्वाइनिंग के फायदे क्या है? फ्री कार। ज्वाइनिंग के फायदे क्या है? फ्री घर। क्या आप आज से 10 साल बाद 1 करोड़ का विला फ्री में चाहते हो? तो मुझे संपर्क करो। दैट इज हाउ द प्रोस्पेक्टिंग इज डन। क्या आप आज से 5 साल बाद फ्री में एक लग्जरी कार चाहते हैं? तो मुझसे संपर्क करें। दैट इज हाउ द प्रोस्पेक्टिंग इज डन। क्या 5 साल मेहनत से काम करने के बाद आपकी कंपनी आपको एक लग्जरी कार गिफ्ट करती है? मेरी कंपनी करती है। ज्यादा जानकारी के लिए मुझे संपर्क करें। दैट इज हाउ द प्रोस्पेक्टिंग इज डन। तो आप ज्वाइनिंग के फायदों को प्रमोट कीजिए। उसके बाद जब आपको लोग ज्वाइन करने लगे और वो भी दूसरों को ज्वाइन कराने लगेंगे,
दूसरों को प्रोडक्ट बेचने लगेंगे, दूसरों को थेरेपी देने लगेंगे, जहां उससे भी आप पैसा कमाएंगे। तो वो चीजें उनको सिखाइए। 5 चीजें तो प्रमोशन की थी, अब ट्रेनिंग की। जब वो दूसरों को ज्वाइन कराएंगे, उनको सिखाएंगे, तो उनकी ग्रोथ होगी, उससे आपका ट्रेनिंग बोनस बढ़ेगा, तो वो चीजें भी आपका रैंक बढ़ेगा। तो उनको ट्रेनिंग देना भी सिखाइए। तो ये 7 काम बेसिकली आपको करने हैं, डे टू डे एक्टिविटी। सातों के सातों काम आप रोज नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हैं? सबके पास फेसबुक प्रोफाइल है, होगा ही। सबके पास व्हाट्सएप होगा, सबके पास इंस्टाग्राम है या नहीं है? एक फेसबुक पे इंस्टाग्राम को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप जो फेसबुक पे डालेंगे वो इंस्टा पे आ जाएगा, जो इंस्टा पे डालेंगे वो फेसबुक पे आ जाएगा। तो रोज सुबह एक स्टेटस में फोटो डालने में और फेसबुक में एक फोटो डालने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? हार्डली 1 मिनट। ये दोनों काम सिर्फ 1 मिनट में हो सकते हैं। आप बिस्तर से उठ के जितनी देर में टॉयलेट तक पहुंचोगे उतनी देर में हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? ऊँघते ऊँघते बिस्तर से उठ के जब तक चप्पल पहनोगे उतनी देर में हो सकता है ये काम। तो इतना टाइम भी किसी के पास नहीं है क्या? कितने लोगों ने आज फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट किया है? वो भी 100% नहीं होंगे, आई एम श्योर। रेज योर हैंड्स, कितने लोगों ने आज स्टेटस अपडेट किया है? मैं अभी चेक करूंगा। कितने लोगों ने आज अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस में कोई फोटो, कोई एड, कोई प्रमोशन लगाया है? रेज योर हैंड्स। हाल देख लो, आप लोग खुद ही देख लो। तो फिर बोलते हैं बिजनेस नहीं होता, लोग नहीं आते। अब खुद देख लीजिए ना हाल। यहाँ पे टोटल 69 लोग हैं और कितने हाथ उठे हुए देख लीजिए। तो दिस इज द रियलिटी कि आप बिजनेस में फेल क्यों होते हैं। उसके बाद 10 ग्रुप में पोस्ट करना। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, 10 ग्रुप में पोस्ट करना 5 मिनट का काम। डेली करना 5 मिनट का काम। सोशल मीडिया से 10 नए नंबर उठाना आधे घंटे का काम। क्योंकि आपको पोस्ट ढूंढना पड़ेगा कहां कहां लोगों ने नंबर डाला है या नहीं है। आधे घंटे का काम। उन नए नंबर्स पे कुछ प्रमोशनल मैसेज या पोस्ट डालना 10 मिनट का काम। यानी कुल मिलाकर के घर में बैठे बैठे 1 घंटे में आप अच्छा खासा प्रमोशन कर सकते हैं। मैं फ्री प्रमोशन की बात कर रहा हूं। 1 घंटे में आप अच्छा खासा प्रमोशन कर सकते हैं। अगर 1 घंटा आप सिर्फ प्रमोशन को दो, 1 घंटा लर्निंग को दो, और उस प्रमोशन से लीड जनरेशन और कन्वर्शन को 2 घंटे दो, 4 घंटे अगर आप देते हैं डेली। आपने स्टेटस अपडेट किया, 10 ग्रुप में पोस्ट किया, 10 कॉन्टेक्ट नंबर नए सोशल मीडिया से निकाले और उन सबको पोस्ट किया। ये कुल मिलाकर के 1 घंटे का काम। इससे आपको रोज 2-3 लीड जरूर मिले। 2-3 लीड जरूर मिलेंगी आपको।
लेकिन 10 ही ग्रुप है, उसी में रोज नहीं डालना है, कम से कम 100 ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अलग अलग इंटरेस्ट के। वो ग्रुप में अपनी रीच कैसे बढ़ानी है उस पर मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुका हूं, वो फिर करेंगे आगे। और हर दिन 10 नए ग्रुप में डालें, उससे आपको रोज 2-3 लीड्स मिलेंगी, 2-3 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। किसी दिन तीनों लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, किसी दिन 3 लोग क्वेरी करके और उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा भी होगा। महीने में ऑन एन एवरेज 60 से 90 लीड आएंगे आपके पास। उन 60 से 90 लीड में हार्डली 10 लोग होंगे जो थोड़े सीरियस होंगे, और उन 10 में से एक ज्वाइनिंग डेफिनेटली मिलेगी। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट द बिजनेस विदाउट इवन गोइंग आउट ऑफ द होम। लेकिन ये 4 घंटे आपको काम करना। सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोशन, 1 घंटा ट्रेनिंग के लिए। जूम ट्रेनिंग है तो ठीक है, 1 से 1.5 घंटा, नहीं तो ऑनलाइन वीडियो देखिए ट्रेनिंग की। जरूरी नहीं है डॉक्टर अनुराग की वीडियो देखिए, किसी की भी वीडियो देखिए। टीएंस का हर लीडर कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाएगा। उसके सिखाने का तरीका आपके मिजाज के हिसाब से नहीं हो सकता, पसंद नापसंद का मैटर नहीं है। हो सकता है वो कोई बोलते वक्त ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता हो सकता है कोई और किसी तरह की बात करता हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और 1.5 से 2 घंटे जो लीड्स जनरेट हुई है उनके कन्वर्सन की कोशिश, उनसे बात करना, उनका नीड असेसमेंट करना, वो क्या जानना चाहते हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो वो जानना चाहते हैं। अगर बिजनेस प्लान समझना चाहते हैं, प्रोडक्ट समझना चाहते हैं, चेकअप कराना चाहते हैं, बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी, अगर वो सारी चीजें आप खुद प्रोवाइड कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो उनको अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करना, ये आपको करना है। बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम है क्या? इंडिया के टॉप 1% में पहुंचने के लिए अगर ये काम आपको डेली करना पड़े तो क्या ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है? लेकिन ये स्लो तरीका है। अगर आप फास्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आपको घर से निकलना, बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। शुरुआत 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, फिर उन 4 से रेफरल्स लेने होंगे। आप डोर टू डोर सर्वे कर सकते हैं, दुकानों पे जाके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज में कोई शर्म नहीं। मैंने अपने हाथों से मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर के पैम्फलेट्स बांटे। मेरे से बड़ा ईगो है किसी का? है तो बताओ। उस टाइम में तो मैं नौकरी भी करता था, और इस बात की गवाह भी है यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो उस टाइम में मेरे साथ जुड़े हुए थे। सुदेश मैम है, अपने हाथों से फ्लाई पर्चे बांटे मैंने मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर। ये मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, कौन करेगा? मैं अपना बॉस हूं, मुझे खुद से काम करवाना है, तो शर्म कैसी? शाहरुख खान जो आज है आप वो जानते हैं, लेकिन आपको पता है उसने अपनी फिल्मों के पोस्टर खुद चिपकाए थे। तो अगर आप शर्म करेंगे तो कभी शाहरुख खान नहीं बन पाएंगे। कहा जाता है कि आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा दुकानें शाहरुख खान की दुबई में है, प्रॉपर्टी। तो सोचिए उसके पास कितना पैसा है। और उस बंदे ने शुरुआत कहां से की थी? अपनी फिल्म के पोस्टर्स खुद चिपकाए थे उसने। फुटपाथ पे एक बंदा सोता था,
तो फुटपाथ पे दीवार है, दीवार के बगल में फुटपाथ है, वहां पे पोस्टर चिपकाना है। उस बंदे को उठने के लिए बोलना पड़ा, वो बंदा उठ गया। क्या तुम लोगों का मगजमारी है, ऐसे बोला उसको। उससे रिक्वेस्ट करके उसको थोड़ा साइड करके शाहरुख खान ने पोस्टर चिपका दिया। और सुबह सुबह रात में चिपकाए, सुबह सुबह पहुंच गया देखने कि पोस्टर लोग देख रहे हैं कि नहीं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो जो फुटपाथ पे बंदा सोता था, वो सुबह उठ कर देखा, अरे ये तो यही बंदा है जो रात में पोस्टर चिपका के गया। फिर उसने पोस्टर देखा, अरे पोस्टर में हीरो तो यही है। तो यहां से वो उठा है। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप जाके पोस्टर चिपकाओ खुद ही। अगर आपको इस काम में शर्म आती है तो डेफिनेटली आपका स्टेटस थोड़ा अप होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तब तो आपको कोई छोटा काम भी लगता हो तो करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप सोचते हैं मैं अच्छे खाते पीते घर से हूं, या मैं कोई नौकरी कर रहा हूं, या मैं बहुत स्टेटस वाला हूं, तो मुझे मेरे लिए ये छोटा काम है, मुझे करते हुए शर्म आएगी। तो डेफिनेटली आपके पास थोड़ा पैसा होगा, तो थोड़ा पैसा खर्च कर लो। किसी को हायर कर लो, वो आपके बदले पर्चे बांट देगा, पोस्टर चिपका देगा, सर्वे कर देगा। थोड़े पैसे उसको दे देना, आप एक रोजगार भी जनरेट करोगे। आफ्टर ऑल एंटरप्रेन्योर का काम ही होता है दूसरों को रोजगार देना। नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। तो उसकी शुरुआत कर लो। लेकिन अगर आपकी इतनी ही मजबूरी है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो भी केवल सोशल मीडिया के दम पे आप अच्छे वीडियोज बना सकते हैं। एक 30 सेकेंड्स का अच्छा वीडियो बनाने के लिए किसी प्रोडक्ट के फायदों पे, प्रोडक्ट पे नहीं, प्रोडक्ट के फायदों पे। शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं करनी है। ये है हमारा सैनिटरी नैपकिन किल, बंदा स्क्रॉल कर लेगा। ये है हमारा टीएस का ओरी केयर टूथपेस्ट, प्रेजेंटिंग टीएस ओरी केयर टूथपेस्ट, स्क्रॉल। टीएस मल्टीफंक्शनल हेड केयर apparatus, स्क्रॉल। क्या आपको पता है कि बीपी को कंट्रोल करना अब कंघी करने जितना आसान है? हाथ में कंघी होनी चाहिए, हेड केयर apparatus नहीं। क्या आपको पता है बीपी को कंट्रोल करना अब कंघी करने जितना आसान है? हाँ बिल्कुल। लेकिन कंघी इससे नहीं, कंघी फेंकिए, हेड केयर उठाइए। कंघी आपको इससे करनी है। ये है आपका बीपी बैलेंस करने वाला कॉम। और ये एक स्मार्टफोन से भी सस्ता है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिखे गए नंबर पे कंट्रोल करें, ये वीडियो बंदा पूरा देखेगा। लेकिन ये है टीएंस का मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus, स्क्रॉल। तो हमेशा अपने प्रमोशन को फायदे से शुरू कीजिए। क्या आपको भी पीरियड्स में इचिंग और रैसेस की परेशानी होती है? सिर्फ एक परेशानी भी? क्या आप भी उन दिनों के गीलेपन से परेशान हैं? सॉल्यूशन आसान है। प्रोडक्ट बाद में आता है। यू आर ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, नॉट अ प्रोडक्ट सेलर। सो यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। आप लोगों ने खुद बोला ना हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, बोला कि नहीं बोला? तो वीडियो कौन बनाएगा? वीडियो कौन बनाएगा? अपलाइन का मामा? अपलाइन कोई वीडियो भेजेगा तो हम डाल देंगे। ब्रांड एम्बेसडर हो तुम, अपलाइन बनाए तुम्हारे लिए वीडियो। खुद बनाओ ना भाई। ब्रांड एम्बेसडर तुम हो, बिजनेस ओनर तुम हो, बिजनेस पार्टनर तुम हो, फैमिली मेंबर तुम हो। खाली बोलने के लिए? आलतू फालतू उल जलूल रील रील बनाने वाले डेली के 20-20 रील बना के डालते हैं। आपसे आपको आपको टॉप 1% पे पहुंचना है, आप डेली का एक रील नहीं बना सकते?
अपना वो डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड हाथ में लो, किसी बढ़िया से सुंदर से घर के सामने जाओ, ये घर है मेरा सपना और मुझे इस सपने को पूरा करना है अगले 10 सालों में, क्योंकि मेरे पास है पावर इस कार्ड की। विजा पावर, जैसे विजा पावर का ऐड आता था ना, यू नीड टू क्रिएट। कोई भी आइडिया है बनाओ, डेली बनाना है। ये आइडिया नहीं चला कोई बात नहीं, अगला आइडिया चलेगा। वो भी नहीं चला कोई बात नहीं, अगला 365 दिनों में 365 वीडियो बनाओ, एक तो चलेगा। आपका काम नहीं चलता क्योंकि आप 365 दिनों में 3 दिन तो काम करते हो। ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एवरेज। एक आम तोड़ना है, पेड़ पे ऊंचाई पे एक आम तोड़ लगा हुआ है, आपने एक पत्थर फेंका, लगने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम। आपने 5 पत्थर फेंके, लगने के चांसेस थोड़े बढ़ेंगे। आपने 10 पत्थर फेंके, लगने के चांसेस थोड़े और बढ़ेंगे। श्योर शॉट है कि आम गिरा नहीं है तो 100 पत्थर मारो ना, बिना निशाना लगाए भी उस डायरेक्शन में फेंकते चलो तो 100 में से एक लग ही जाएगा कि नहीं लग जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। आपको एक बंदे की ज्वाइनिंग चाहिए, बहुत अच्छे से समझाएंगे तो 3-4 में से एक ज्वाइन कर लेगा। थोड़ा खराब समझाएंगे तो 10 में से एक ज्वाइन करेगा। आप बहुत ही खराब समझाओ लेकिन 100 को समझाओ, एक ज्वाइन कर लेगा। हमारे देश में सबसे बड़ा रिसोर्स है मैन पावर, उसका फायदा उठाओ ना। लोग बहुत है तो ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ। तो अभी डेली आपको ये एक्टिविटी करनी है और जरूर करनी है, और डेली एक रील भी बनाना है। और बहुत सारे लोग रील कैसे बनाते हैं, केवल एकदम सीरियस होकर के बैठ जाएंगे, नहीं। रील बनाने के लिए कोई, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, चलते चलते सेल्फी कैमरा ऑन करो, रील बना लो। 30 सेकेंड्स की रील डाल दो। 5 व्यू मिले कोई बात नहीं, अगले दिन दूसरा बनाओ, तीसरा, एक दिन में 5 रील बना के डालो। इससे आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके सोशल मीडिया पेज को ज्यादा लोग देखना शुरू करेंगे। जितने ज्यादा आप अच्छे क्रिएटर बनो, धीरे 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 आपको पता चलने लगेगा कि किस टाइम में रील डालने से, किस टॉपिक पे रील डालने से, किस तरह की बातों से शुरुआत करने से। हो सकता है आपका कंटेंट अच्छा ना हो सकता है आपका कैमरा अच्छा ना हो सकता है वॉइस की क्वालिटी अच्छी ना हो। ये सारी चीजें आप क्वांटिटी से दबा सकते हैं। क्वालिटी की प्रॉब्लम को आप हमेशा क्वांटिटी से दबा सकते हैं। इसलिए शुरू हो जाइए, ये सोशल मीडिया प्रमोशन की एक्टिविटी रोज कीजिए। आपके पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। केवल थेरेपी सेंटर खुलवाना है उसके पीछे मत भागिए, केवल गोल्ड से ज्वाइनिंग कराने हैं मत भागिए। एक सैनिटरी पैड, सिर्फ एक सैनिटरी पैड, उसके लिए की गई प्रोस्पेक्टिंग आपको शहनाज मैडम जैसा गोल्ड लाइन दे सकती है। आप जानते हो शहनाज मैडम को, पटना से है वो, गोल्ड लाइन है। उनको सैनिटरी पैड देने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर 16 किलोमीटर दूर गया था, सिर्फ एक सैनिटरी पैड का डेमो। क्या सोच के गया होगा वो दिमाग में कि एक सैनिटरी पैड की कस्टमर बन जाए? यही होगा ना उसके दिमाग में। उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि वो एक सैनिटरी पैड की कस्टमर बन जाएंगे और उनके थ्रू कुछ और क्लाइंट मिल जाएंगे या ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वो आज गोल्ड लाइन है। तो किसी भी प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि केवल बीसीएम के पीछे पड़े हुए हैं। कोई कुछ है जो केवल पैड के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ है जो केवल टूथपेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ है जो केवल थेरेपी सेंटर खुलवाने के पीछे पड़े हुए। नहीं, हर बंदा इंपॉर्टेंट है।
प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ एक है, टीएंस। अगर आपसे कोई सिर्फ ये जानना चाहता है कि ये टीएंस क्या बला है, वो भी इंपॉर्टेंट। आपका काम है लोगों तक पहुंच बनाना। और पहुंच कैसे बनेगी? सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखाने से। ये कैसे होता है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप रोज अपनी बालकनी में शाम को खड़े हो तो 1 घंटा, बहुत लोगों की आदत होती है ना, बालकनी में लटके रहते हैं, सड़क पे आते जाते को देखते रहते हैं। कोई बंदा रोज गुजरता है वहां से एक ही टाइम पे, आप उसको नहीं जानते, वो कोई खास एक्टिविटी नहीं कर रहा, डांस करते हुए नहीं जा रहा, गाते हुए नहीं जा रहा, रोज गुजरता है। कुछ दिनों के बाद आप उसे पहचानने लगोगे कि नहीं? बाजार में कहीं और भी देखोगे तो पहचान जाओगे कि नहीं, अरे ये तो वही बंदा है। क्यों? क्योंकि वो रोज गुजरता है आपकी आंखों से। तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाते हो तो एक ही बार में हिट हो जाए। लेकिन अगर आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाना आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मत बनाओ। आप रोज डालेंगे ना लो क्वालिटी कंटेंट, तो भी लोग उसको देखना शुरू करें। मुद्दा है रिपीटेशन का, मुद्दा है कंसिस्टेंसी का, मुद्दा है ये जो 5 सर्विसेज हैं। पहला, चेकअप, थेरेपी यानी ट्रीटमेंट, बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग टीएन्स बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ओपनिंग टीएन्स थेरेपी सेंटर। ये 5 चीजों का प्रमोशन, उसके लिए बने बनाए पोस्टर मिलते हैं आपको। आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप रील बना सकते हैं। अगर आपका थेरेपी सेंटर है, रोज वहां बैठ के एक रील बनाइए। कोई नया पेशेंट आया है, आज हमारे पास आए हैं पवन रोहिल्ला जी। पवन रोहिल्ला जी, आपका नाम क्या है? पवन रोहिल्ला जी, क्या आप, मैं आपको पहले से जानता हूं? नहीं। आप यहाँ पे कैसे वीडियो बना करके डाल दो ना, लाइव कर दो। हर चेकअप को लाइव करो अपने पेज पे। लोग देखेंगे, धीरे धीरे देखना, अरे यार ये तो उसको, इसका नाम नहीं पता, उम्र नहीं पता, चेकअप करके सारी बीमारियां बता रहा है। शुरुआत में झूठ समझेंगे। हाउ द बिजनेस विल ग्रो, समझिए। जैसे कोमल जी है, अब मान लीजिए उन्होंने एक थेरेपी सेंटर खोला। अब उनके पास डेली 2-3 पेशेंट आ रहे हैं चेकअप कराने के लिए, वो हर पेशेंट के चेकअप को लाइव कर देते हैं, पेशेंट से पूछ के ऑब्वियसली, या वीडियो बना लेते हैं। शुरुआत में लोग सोचेंगे अरे ये इसी का बंदा होगा, कहीं से पहचान वाले को बुला लिया होगा। शुरुआत में, शुरुआत में 10 दिन, हफ्ता दिन, महीना दिन, ऐसे फिर भी देखेंगे। आप भी करते हो ना? कई रील बनाने वाले आपको बकवास लगते हैं, फिर भी उसकी रील देखते हो। ये देखना अब ये ऐसे करेगा। ये ह्यूमन हैबिट है, ह्यूमन टेंडेंसी है। शुरुआत में, अरे ये देखो ये फ्रॉड है, थेरेपी सेंटर खोल के बैठी है, अपने बंदों को बुलाती है और उनसे पूछती है, वो हर बात में हाँ 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 ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम करता है। लेकिन वही चीज आप डेली 2-3 बार कर रहे हैं, 10 दिन के बाद सोचेंगे यार इसके पास इतने बंदे कहां से आते हैं रोज हाँ हाँ करने के। नहीं यार, इतने बंदे तो झूठ नहीं हो सकता, कुछ तो बात होगी। दैट इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। तो अगर आपका एक थेरेपी सेंटर है, रोज 3-4 वीडियो बना करके उसको डालिए। कंसिस्टेंसी एंड क्वांटिटी, फोकस ऑन दिस। सोशल मीडिया से आप करोड़ों अरबों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आज के डेट में पर्चे और पोस्टर से ज्यादा काम करता है ये। क्यों? क्योंकि घर से बाहर कोई निकलता है ना, तो उसके हाथ, दिमाग और आंखें और हाथ, सारा कुछ मोबाइल में घुसा रहता है। आपका रोड पे पोस्टर लगा हुआ वो देखेगा ही नहीं, वो देखेगा वो पोस्टर जो उसके मोबाइल में आया है। इसीलिए, और सोशल मीडिया फ्री है। खुशी की बात यह है कि अभी तक हमारे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया की सर्विसेज फ्री है। लिमिटेड है एडवर्टाइजमेंट के मामले में, बट फ्री है। और टाइम भी आपके पास बहुत है, तो उसको यूज कीजिए। ये एक्टिविटीज आप डेली कीजिए, आपको बिजनेस में सक्सेस जरूर मिले। अगर आप घर से बाहर निकल के भी करते हैं, लोगों से पर्सनली फेस टू फेस, थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। ऑनलाइन में ट्रस्ट फैक्टर का थोड़ा सा स्कार्सिटी रहता है, लैकिंग होता है।
लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से पर्सनली मिलके नहीं कर पाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मत कीजिए। एडिसन को बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था ना। बल्ब जानते हो ना, जिसे सारी दुनिया को आज रोशनी मिल रही है। प्रारूप बदल रहे हैं, लेकिन बल्ब का पहला आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिशन। इसके अलावा एडिसन ने क्या किया, कोई जानता है तो बताए। कोई जानता हो जो थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब बनाने के अलावा क्या किया पूरी जिंदगी में? थॉमस अल्वा एडिसन को तो हर कोई जानता है ना, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन बल्ब बनाने के अलावा उन्होंने क्या किया? कोई जानता हो मुझे बता दो। बल्ब बनाने के अलावा थॉमस अल्वा एडिसन ने 1076 बार बल्ब बनाने के प्रयास में फेल हुए। पूरी जिंदगी उन्होंने 1076 बार बल्ब बनाने का असफल प्रयास किया। 1077वीं बार में वो सफल हुआ तो आप कितनी बार करने के बाद हिम्मत छोड़ देते हो? ये फर्क है आप में और थॉमस अल्वा एडिसन में, कि वो 1076 बार फेल होने के बावजूद भी उसने नहीं छोड़ा। आप सोचते हैं 10 लोगों को प्लान दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, छोड़ पड़े, फालतू बिजनेस है ये। उसने नहीं छोड़ा, इसीलिए तो सिर्फ एक ही काम है उसके क्रेडिट में, बल्ब बनाना। और उसी एक काम के लिए उसके मरने के कई सालों बाद भी आप उसका नाम जानते हैं ना। आपका नाम, आपके खानदान वाले, आपके दादा के परदादा का नाम याद है? कितने लोगों को याद है? अपने दादा के परदादा का नाम कितने लोगों को पता है? थॉमस अल्वा एडिसन को तो जानते हो। क्यों? क्योंकि आपके दादा के परदादा ने भी कुछ खास किया ही नहीं। अपने खानदान वाले जब नहीं याद रखते तो दुनिया कहां से याद रखते? तो ये फर्क है आप में और थॉमस अल्वा एडिसन में। दुनिया उसको नहीं याद रखती जो असफल होकर मैदान छोड़ के भाग जाता। दुनिया उसी को याद रखती है जो हर असफलता को सफलता के एक कदम करीब मानता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने पूछा कि आपने इतनी लंबी जर्नी में क्या सीखा? तो उसने बोला, मैंने 1076 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सो दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट दिस बिजनेस। सक्सेस तो इसमें गारंटी है मिलेगी। थोड़ा सा परमेश्वर का, थोड़ा सा भाग्य का भी रोल है। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन ये मैराथन रेस की तरह है, मिलेगी जरूर। बस आपको मैदान नहीं छोड़ना है। आपको जो काम करना है वो डेली करना है। और एक 90 डेज रूल फॉलो कीजिए, कम से कम 90 दिन तो करके देखो। 90 दिन तक रिश्तेदारों से ना मिले तो जिंदगी रुक जाएगी। 90 दिनों तक दोस्तों के साथ घूमने नहीं गए, मूवी नहीं गए, रेस्टोरेंट में खाने नहीं गए, रिश्तेदारों के यहां नहीं गए, बाकी सारे काम नहीं किए, तो क्या जिंदगी रुक जाएगी? तो चुन लो 90 दिन की, आज से 90 दिन मेरा ये पीरियड शुरू हो रहा है। मैं ये 90 दिनों में इसके अलावा और कुछ करूंगा ही। और देखो फर्क अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस की रफ्तार में। 90 दिनों तक और कुछ करोगे नहीं, 90 दिनों के बाद और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि काम ऐसा चलने लगेगा कि आपको टीएन से प्यार हो। तो जितने लोग ये 90 डे चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, वो मुझे मैसेज करें। मैं उनके लिए एक अलग से प्लान कर रहा हूं, उसका एक अलग से ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा। मैं आपको डेली एक कंटेंट प्रोवाइड करूंगा प्रमोशन के लिए, लेकिन उन सबसे मैं पैसे जमा करवाऊंगा। एक भी दिन प्रमोशन छूटा तो वो पैसे तुम्हारे डिपॉजिट गया।
पूरा 90 दिन हो गया तो वो पूरा का पूरा वापस हो जाएगा, वो आपकी सिक्योरिटी मनी होगी। क्योंकि मुझे बैताल नहीं चाहिए, जिन्न चाहिए। 90 दिन तक वो हर हाल में काम करना। एक जगह मैं नहीं बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, लेकिन एक मैंने पूछा कि ये काम कितना मुश्किल है। नहीं नहीं, ये काम तो बिल्कुल नहीं मुश्किल है, एक स्टेटस तो हम कोई घर में मर भी गया हो तो रोते रोते भी डाल देंगे। सुनने में ये बात थोड़ी बुरी लगती है, बट है तो ये सच्चाई ना। किसी के घर में कोई मर जाता है तो लेटरिन नहीं जाता क्या, कि नहीं आज तो मेरे घर में डेथ हो गई है, मैं ब्रश नहीं करूंगा, मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको उस एक्सट्रीम तक पहुंचने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं करते। इट्स योर बिजनेस, मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, बस यही कहना था। ये पूरा का पूरा प्लान का रूपरेखा बना करके मैं बिजनेस मैसेज सर्कुलेट करूंगा। और कल अगर ट्रेनिंग मैं करूंगा, कल क्या तारीख है, 5 तारीख, तो कल से एमडीएम के नए बैच की इंट्रोडक्टरी क्लास शुरू होगी। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा सकते हैं, अभी 2-3 दिन तो इंट्रोडक्शन ही चलेगा, तो करा सकते हैं। अपनी टीम में किसी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो कल इंट्रोडक्टरी क्लास होगी एमडीएम की पहली, और कल से एमडीएम की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बीच बीच में दूसरे टॉपिक्स पे भी ट्रेनिंग होती रहेगी, जैसे ऑनलाइन ग्रुप्स में अपना वजूद, कि आप किसी ग्रुप में कोई पोस्ट डालते हो, बाद में देखते हो कि एक भी बंदे ने नहीं देखा पोस्ट, या एक भी लाइक नहीं आई, तो इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करना है, इसके बारे में एक ट्रेनिंग थी। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। और 17 लोगों ने मैसेज कर रखा है, मैंने मैसेज पढ़ा नहीं, जितने लोगों ने किया, जो भी किया, उन सबको धन्यवाद एंड गुड नाइट।